guys, welcome back. In this lecture we are going to discuss the Taylor series, the second topic of this unit. Okay? इसके अंदर जो हम सीखने वाले हैं वो कुछ नया नहीं है, ऑलरेडी आप लोग जानते हो. टेलर सीरीज मैथ्स 1 एंड मैथ्स 2 के अंदर आई थी. ओके, दोनों सिलेबस के अंदर में से कोई भी एक सिलेबस के अंदर मेंशन हुआ था. वो जो टॉपिक था वो जैसे सॉल्व करते थे सेम टू सेम, डिक्टो टू डिक्टो कॉपी है. पर फिर भी इसीलिए करवा रहा हूँ, रीजन है क्योंकि डिक्टो डी वाले स्टूडेंट्स जानते नहीं होंगे, उनको क्लियरली नहीं पता होगा, सो ये टॉपिक करवा रहा हूँ. सेकंड थिंग, रिपीटेड टॉपिक है, मैथ्स 1 2 में आ गया है और वहां पे इंपॉर्टेंट है, उसकी वजह से इसमें पूछने के चांसेस इसके बहुत कम है और बहुत इजी है, तो स्किप मत करना इसको. ओके, सबसे पहले तो इसके अंदर ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है, ये फॉर्मूला आपको ध्यान देना है. ये उसकी पूरी डेफिनेशन है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, यही आपको सम के अंदर यूज करना है. फॉर्मूला जो है बहुत सिंपल है. इसमें ये जो ए है वो आपका एक पॉइंट है. ओके, जिस पॉइंट पे आपको सीरीज को एक्सपांड करना है. इसको लिखने के दो तरीके हैं. एक, z इज इक्वल टू ए पॉइंट पे, या फिर ए को इस साइड ले लूं तो z माइनस ए, यानी आपके क्वेश्चन में z होगा, उसको z माइनस ए में रिप्लेस करके वो सीरीज को एक्सपांड करना है. जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, ये है. ओके, इसको एक्सपांड करना है और इसका टर्म्स यानी फॉर्मेशन, वो जो मेन वेरिएबल होगा वो ये होना चाहिए. ओके, मतलब क्वेश्चन का जो भी एक्सपांड होगा सीरीज, तो वो z फॉर्म में नहीं होगा, z माइनस ए फॉर्म में होगा. ये ऑलवेज ध्यान रखना है, ये पॉइंट हर बार बदलता रहेगा. फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या दिया है, z माइनस 1. एग्जाम में क्वेश्चन देने के दो तरीके हैं. पहला कि अबाउट द पॉइंट, या फिर अबाउट z इज इक्वल टू 1, ऐसे भी दिया जा सकता है. सेकंड मैंने यहाँ पे लिखा है वैसे इन पावर्स ऑफ z माइनस 1, ऐसे भी दिया जा सकता है. पावर्स की जगह टर्म्स वर्ड भी यूज किया जा सकता है. ओके, एग्जाम में टेलर सीरीज, इस जो ये हमारा सब्जेक्ट चल रहा है, इसके अंदर टेलर सीरीज क्लियरली वर्ड लिखा होगा क्वेश्चन के अंदर. फिर भी नहीं लिखा तो आइडेंटिफाई करने का तरीका बहुत सिंपल है. इन पावर्स ऑफ, इन टर्म्स ऑफ, ऐसे आपको दिया है और क्वेश्चन का मतलब ध्यान से सोचोगे तो एक्सपांड लिखा है और z माइनस 1 फॉर्म के अंदर लिखा है. दैट मीन्स कि आपको z की जगह z माइनस 1 फॉर्मेशन के अंदर पूरी सीरीज एक्सपांड करनी है. मतलब आंसर आपका z माइनस 1 के अंदर रहेगा. तो इससे भी आपको आइडिया आ जाएगा ये टेलर सीरीज का, अगर ये वर्ड नहीं दिया क्वेश्चन में तो. बाकी तो क्लियरली पता चल जाए. चलो तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. बहुत सिंपल तरीका है, आपको फॉर्मूला यूज करना है. फॉर्मूला के अंदर सिर्फ आपका रिप्लेसमेंट होगा हर बार, तो ये ए की जगह पे यहाँ पे डिफरेंट पॉइंट्स होंगे, वो आपको रिप्लेस करना है. जैसे कि यहाँ पे अभी क्या दिया है, -1 मत लेना, +1 लेना है. ओके, क्योंकि z माइनस 1 है, अगर इसको एक्सपांड करो एक्चुअल में z की वैल्यू बनाओ तो क्या मिलेगी, 1. सो दिस इज योर स्मॉल a. तो ये खास ध्यान रखना कि प्लस माइनस का कॉम्बिनेशन सेट हो जाए. ओके, चलो सॉल्यूशन स्टार्ट कर दें. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी क्वेश्चन स्टार्ट करो, f ऑफ z आपका ऐसा सिंपल फॉर्मेशन में होना चाहिए कि जिससे आप इजीली सॉल्व कर सको. इसका रीजन क्या है, आपका एक्चुअल जो फॉर्मूला है उसमें पहले फंक्शन f ऑफ a होता है, देन f डैश a मतलब एक बार डिफरेंशिएशन, देन f डबल डैश a यानी दो बार डिफरेंशिएशन, और वैसे ही इसकी पावर बढ़ती जाएगी, होल स्क्वायर, फिर नीचे फैक्टोरियल. ये फॉर्मेशन सबका सेम है, ये ध्यान रखना. सीक्वेंस वाइज चल रहा है कि पहले f ऑफ a सिंगल, फिर इसका एक बार डिफरेंशिएशन, दो बार डिफरेंशिएशन, जैसे जैसे स्टेप बढ़ता है डिफरेंशिएशन बढ़ाते जाओ. वैसे ही पहले टर्म में कुछ नहीं आएगा, सेकंड में z माइनस a, उसकी 1 पावर, फिर स्क्वायर पावर, फिर क्यूब, वैसे ही n पावर. ओके, और नीचे फैक्टोरियल में क्या करना है, तो यहाँ पे 1 फैक्टोरियल एक्चुअल में आता है, बट उसका आंसर 1 रहता है इसीलिए लिखा नहीं है. तो 1 फैक्टोरियल, देन 2 फैक्टोरियल, जितनी पावर है उतने फैक्टोरियल नीचे बनाना. ओके, और उतनी बार डिफरेंशिएशन आएगा. ये तीनों सेट एक साथ काम में करते हैं, तो ये ध्यान रखना, जिससे आपको फॉर्मूला इजीली याद रह जाएगा. ओके, अब यहाँ पे चेक करो, इसमें ये वैल्यू जैसे जैसे मैं करूंगा आगे बढ़ती जाएगी, तो पूरी सीरीज के अंदर मुझे डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा. दैट मीन्स डिफरेंशिएशन एक बार नहीं, आपको बार बार करना है. तो वो जो एटलीस्ट 2-3 स्टेप आप डिफरेंशिएशन करते हो तो वो इजी बने, उसके लिए आपका f ऑफ z बहुत ही नॉर्मल फॉर्मेशन के अंदर, यानी कि ये जो दिया है इसमें क्या है, फ्रैक्शन फॉर्म बनता है. तो अवॉइड करो कि आपका फ्रैक्शन फॉर्म ना बने, यानी कि क्या करो, फ्रैक्शन बनता है तो चलो जाने दो, पर ऐसे कर दो कि इसको सेपरेटली डिवाइड कर दो. इससे क्या हो जाएगा, टर्म्स अलग हो जाएंगे. ओके, पॉसिबल है तब तक डिवाइड रूल अप्लाई करने की जरूरत ना पड़े, ये ध्यान रखना, क्योंकि बार बार डिवाइड रूल सम बहुत लेंथी होगा, मिस्टेक होने के चांसेस बढ़ सकते हैं.
ओके, इसको मैं क्या करता हूँ, एफ ऑफ जेड को पहले सिंपल फॉर्म करता हूं। पहले जो एफ ऑफ जेड गिवन है वो लिख दो। अब चाहो तो यहां से डायरेक्टली डिफरेंशिएशन करके भी सॉल्व कर सकते हो, बट इसको मैं और सिंपल बनाता हूं। क्या कर सकता हूं कि ये नीचे एक ही टर्म है, तो ये टर्म यहां पे डिवाइड और यहां पे डिवाइड, स्प्लिट डिवाइड कर सकता हूं। ये क्या बन जाएगा 1/z² माइनस ये क्या बनेगा z/z²। ओके, z एक कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आंसर क्या रहेगा एफ ऑफ जेड का 1/z² माइनस एक z कैंसिल, तो नीचे एक z बचेगा 1/z। अब दोनों टर्म सेपरेट हो गए, तो यहां पे डायरेक्टली आपका जो x⁴n वाला फॉर्मूला था डिफरेंशिएशन का, वो मैं यहां पे अप्लाई कर सकता हूं। ओके, कैसे करना है वो आगे देखते हैं। अब जैसे ही फंक्शन सिंपल बन जाए तो पहले तो आपका जो एक्चुअल फॉर्मूला है टेलर सीरीज का वो फॉर्मूला स्पेसिफाई करना है। तो यहां पे टेलर सीरीज का फॉर्मूला लिखते हैं। नाउ अकॉर्डिंग टू टेलर सीरीज फॉर्मूला लिखो। फॉर्मूला क्या है, यहां पे लिखा हुआ है एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू एफ ऑफ ए। ये हर बार यहां से स्टार्टिंग करो। ओके, अब क्या करो, तो पहले z माइनस ए ये टर्म ऐड करो, सिंगल पावर, फिर सिंगल पावर है तो डिफरेंशिएशन भी एक बार होगा f डैश a। अगर ये सीक्वेंस वाइज याद रखना है तो चाहो तो आप यहां पे नीचे 1 फैक्टोरियल कर सकते हो। आ गया 1 पावर 1 टाइम डिफरेंशिएशन 1 फैक्टोरियल। वैसे ही एक एक पावर बढ़ाओ, z माइनस a का होल स्क्वायर, स्क्वायर आया तो नीचे अब 2 फैक्टोरियल, फिर डिफरेंशिएशन भी आपका होगा 2 बार। यहां पे 2 मत लिखना, डैश कर दे, डबल डैश। ओके, वैसे ही चलता जाएगा, फिर आपका एन स्टेप आएगा z माइनस a रेज टू n इन फैक्टोरियल f रेज टू n, सॉरी ब्रैकेट में a। ओके, यहां तक डिफरेंशिएशन फाइंड करने की जरूरत नहीं है, आप 2-3 स्टेप बना दो, आपके आंसर में एटलीस्ट 3 टर्म्स आने चाहिए। ओके, 4 आते तो बेटर। सो एफ ऑफ जेड आपका यहाँ पे जो भी है वो स्पेसिफाई करना है। एफ ऑफ जेड आपका क्वेश्चन का ये है, बट अभी मैं नहीं लिख रहा, अभी एज इट इज लिख रहा हूं। अब क्या करो, ये ए पॉइंट ये फाइंड आउट करो। तो ये पॉइंट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दिया है 1, माइनस नहीं +1, अभी मैंने दिखाया था वैसे। तो यहां पे पहले ऊपर लिख देते हैं पुट a इज इक्वल टू 1। तो a इज इक्वल टू 1 इसके अंदर स्पेसिफाई करूं, सॉरी सब्स्टिट्यूट करूं, तो a की जगह पे 1 प्लस z माइनस 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल f डैश 1 प्लस z माइनस 1 होल स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल f डबल डैश a की जगह 1 प्लस एंड सो ऑन z माइनस 1 रेज टू n अपॉन n फैक्टोरियल f एंड a, और a की जगह पे आएगा 1 प्लस एंड सो ऑन आता है, बट यहां पे नहीं करोगे तो चलेगा। क्लियर, चलो इतना आ गया। अब इसमें ये सारी वैल्यूज मुझे फाइंड करनी पड़ेंगी। एफ ऑफ जेड आपको क्वेश्चन में गिवन है, जो हमने सिंपल फॉर्म में फाइंड किया है, उसके ऊपर से एफ ऑफ 1 फाइंड करो, उसके ऊपर से एफ डैश 1, उसके ऊपर से एफ डबल डैश 1, इस तरीके से डिफरेंशिएशन फाइंड करना है। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, डिफरेंशिएशन फाइंड करो तब यहां पे जैसे कि एफ ऑफ जेड अभी क्या है 1/z² माइनस 1/z, तो इसके ऊपर से एफ ऑफ 1 डायरेक्टली आ जाएगा। ओके, कैसे, तो z की जगह पे क्या रिप्लेस हो रहा है 1, तो इसमें भी सेम वैसे ही करो, z की जगह पे 1 रिप्लेस करो, तो यहां पे भी z की जगह पे 1, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, माइनस 1/z की जगह 1, ये भी 1, ये भी 1, 1 माइनस 1 0। ओके, तो एफ ऑफ 1 आपको यहां पे 0 आंसर मिल गया। ये क्लियर हो गया। अब आपको क्या फाइंड करना है, एफ डैश 1। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स यहां पे ही मिस्टेक करते हैं। मिस्टेक क्या होती है, एफ ऑफ 1 मिल गया तो सीधा इसका डिफरेंशिएशन करो तो आपको आंसर मिल जाएगा। ओके, स्टूडेंट्स मोस्टली यही गलती करते हैं, ये मत करना। इसका रीजन ये है, जब भी आप किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन फाइंड करते हो तो उसके अंदर कांस्टेंट दिया है, जैसे कि ये 1। ओके, तो ये फॉर्मेशन के अंदर तब करना है जब डिफरेंशिएशन हो जाए उसके बाद। दैट मींस मेरे कहने का मतलब ये है कि आपका एफ ऑफ जेड है, उसका पहले एफ डैश जेड फाइंड करो। ओके, डायरेक्टली इसका डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते। इसका रीजन ये है, अगर मैंने z की जगह यहाँ पे कांस्टेंट रखा है तो डेफिनेटली आंसर भी क्या होगा, कांस्टेंट फॉर्मेशन का होगा। तो जितनी भी बार इसका डिफरेंशिएशन करोगे कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, मतलब सारे स्टेप
जीरो आएंगे। दैट मीन्स यहाँ पे टेलर सीरीज कोई भी अप्लाई करोगे कोई भी फंक्शन के लिए ऑलवेज आंसर आपका एक कांस्टेंट फॉर्म में होगा। ओके, एंड दैट इज नॉट पॉसिबल। सो ऑलवेज याद रखना कि फंक्शन का डिफरेंशिएशन आपको पहले z फॉर्मेशन में करना है, डिफरेंशिएशन होने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे वैल्यू रिप्लेस करनी है। क्लियर? सो f प्लस z इसका डिफरेंशिएशन करो। डिफरेंशिएशन कैसे होगा, तो जैसे x रेज टू n फॉर्मूला है, क्या होता है, पावर आगे एक पावर कम। ओके, यही फॉर्मूला रिवर्स फॉर्म में मैं कर सकता हूं, जैसे कि यहां पे क्या टर्म है 1/z²। फॉर एग्जांपल अभी वो z की जगह x एज्यूम कर लो। ओके, तो 1/x² का मुझे डिफरेंशिएशन का चाहिए, तो कैसे मिलेगा, तो d/dx पहले तो ये टर्म ऊपर ले जाओ, यहाँ पे क्या है कांस्टेंट, तो ये टर्म चाहूं तो मैं ऊपर ले जा सकता हूं, ऊपर जाएगा तो पावर क्या हो जाएगी नेगेटिव। ऐसा यहाँ पे कहीं पे भी स्पेसिफाई नहीं किया कि आपका प्लस वैल्यू भी होनी चाहिए, नेगेटिव के लिए भी ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है। तो यहाँ पे सेम वैसे ही अप्लाई करो, क्या होगा, पावर जो है वो आगे और एक पावर कम, तो पावर यहाँ पे क्या है -2 आगे आएगा, एक पावर कम करो, कम मतलब माइनस करना है, तो x रेज टू -2 है, उसमें से एक और माइनस करूं तो -2 -1 यानी -3। बाय चांस -1 मत कर देना। ओके, तो एक पावर मैंने क्या कर दी, माइनस कर दी, तो -2 था, उसमें से -1 किया तो -3 बन गया। ओके, यानी कि वापस इसको ओरिजिनल फॉर्म में लिखूं तो -2 एज इट इज, ये माइनस पावर है तो नीचे। ओके, तो ये -3 का क्या हो गया +3 यानी -2/x³ आ गया। ओके, सो हर बार जितने भी फॉर्मेशन में आपका ये जो x वाला पावर आता है या z वाला वो नीचे दिया है, तो वो पावर ऊपर ले जाके आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। ये इसका एक्चुअल आंसर है और एक्चुअल टेक्निक है, बट मोस्टली स्टूडेंट्स यहाँ पे डायरेक्टली अप्लाई करते हैं। ओके, डायरेक्ट कैसे करना है, तो सिंपल टेक्निक यहाँ पे बता देता हूँ, जैसे कि ये है मैं सॉल्व कर रहा हूँ। ओके, आपका आंसर क्या आएगा -2/z³, मैं डायरेक्ट अप्लाई कर रहा हूँ। आपको क्या करना है, जो भी पावर है सोच लो, ये पावर ऊपर जाएगी तो क्या होगी नेगेटिव होगी, तो नेगेटिव होगी पावर -2, तो पहले वो पावर आगे लिख दो। डन। अब ये टर्म नीचे है, ओके, ऊपर है तो हमें एक स्टेप क्या करते हैं, इसमें से कम करते हैं। मतलब अगर मेरे पास x² है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, पावर आगे आके यहाँ पे एक पावर कम हो जाती है, बट ये है नीचे टर्म। ओके, नीचे टर्म है, इसको मैं ऊपर ले जाऊं तो माइनस हो गई, उसमें से एक और माइनस करूं, मतलब नंबर तो बढ़ेगा, वैल्यू कम हो रही है, नंबर बढ़ेगा, जैसे कि ये आया। ओके, तो हर बार क्या करना है, नीचे टर्म है तो ये पावर मैंने ऊपर ली, माइनस आया तो -2 लिख दिया। ओके, अब इसके अंदर एक टर्म बढ़ा, वैसे कम ही होता है, ओके, बट -2 में एक कम करूं तो क्या आएगा -3 आएगा। ओके, वही टर्म मुझे नीचे ही लिखना है बट प्लस फॉर्म। वापस समझा रहा हूं, पहले पावर को एज्यूम कर लो कि ये ऊपर है, तो क्या मिलेगा z⁻², ये माइंड में एज्यूम करना है, तो z⁻² है तो उसमें से पावर आगे आएगी तो पहला मिल जाएगा -2। ये इसलिए ऐसे बता रहा हूं क्योंकि माइनस प्लस का हर बार गड़बड़ रहता है, तो वो ना हो, मिस्टेक ना हो, उसकी वजह से इस तरीके से बता रहा हूं। अब क्या करो, यही जो एज्यूम किया है माइंड में, इसमें -1 करो, यानी क्या होगा कि -3 हो जाएगा, माइनस की वजह से नंबर बढ़ेगा तो -3 आएगा, बट ये तो हमें कहां पे लिखना है, नीचे, तो नीचे लिखूं तो यही टर्म माइनस वाला कैसे लिखूंगा, प्लस। ओके, और ये भी ना हो तो एटलीस्ट नंबर का पता चल गया कि -2 है तो -2 लिख के एक पावर इसके अंदर कम कर दो, तो -2 में से एक कम हो तो क्या होगा -3। ये डायरेक्ट टेक्निक बता रहा हूं, अगर ये डाउटफुल लगे तो जैसे मैंने क्लियरली यहाँ पे समझाया वैसे डिफरेंशिएशन करके एक बार देख लेना। इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है कि इसमें ये जो भी किया ये कुछ नया नहीं है, आपका x⁻n वाला फॉर्मूला ही अप्लाई होता है। चलो अप्लाई करते हैं, यहाँ पे आएगा -2/z³ जैसे अभी फाइंड किया, -1/z का वैसे ही करो, z है, ओके, उसकी पावर 1 है, ऊपर जाएगी तो पावर क्या होगी -1, यानी पहले तो आएगा यहाँ पे -1, फिर इसमें क्या करो, एक और माइनस करो, तो -1 में एक और माइनस करो तो -2 मिलेगा, यही पावर नीचे लिखो तो नीचे क्या हो जाएगा z²। उसी तरीके से ऐसे ही फाइंड किया है बट डायरेक्ट मैंने लिखा। ओके, टेक्निक वाइज तो ये टर्म मिला, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। सो सिंप्लीफाई करूं, वैसे तो आपको डायरेक्टली सिंप्लीफाई करके ही आंसर लिखना है, बट ये पहली बात इसलिए समझा रहा हूं, -2/z³ माइनस माइनस प्लस 1/z²। ओके, तो ये मिला आपको f'(z), मुझे चाहिए f'1,
वापस z की जगह 1 सब्स्टिट्यूट करो, तो f डैश 1 इज इक्वल टू इसके अंदर, ओके दोनों के अंदर नहीं, ये इसके इक्वल टू है, तो ये टर्म के अंदर z की जगह 1 क्यूब 1 ही रहेगा, 1 स्क्वायर 1 ही रहेगा, यानी -2 पर बचेगा, ऊपर +1, -2 + 1 बिकम्स -1, ओके। तो इसी तरीके से हर बार पहले डिफरेंशिएशन करो z फॉर्म में, उसका आंसर आने के बाद ही z की जगह 1 सब्स्टिट्यूट करना है, डायरेक्ट कभी मत करना, आंसर ऑलवेज 0 ही आएंगे, ओके क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। अब दूसरा स्टेप f डबल डैश z, आपने पहला स्टेप फाइंड किया है और वो क्या मिला है 0, मुझे एटलीस्ट 3 टर्म चाहिए, फिर ये टर्म आएगा, तो एक ही टर्म अभी तक बना है फाइनल आंसर के लिए, ओके। तो अब दूसरी बार डिफरेंशिएशन करो, इसका करना है, इसका नहीं, इसका सिंप्लीफिकेशन हम नहीं लेगा, तो इसमें भी वैसे ही करो, z क्यूब है, ऊपर जाएगा तो -3 होगा, तो -3 -2 इनटू में क्या होगा +6 हो जाएगा, तो पहले मिला 6, नीचे एक पावर बढ़ा दिया z⁴ डायरेक्ट, प्लस वैसे ही यहां पे करो, z स्क्वायर है, ऊपर जाएगा तो -2 यानी कि हो जाएगा -2, एक पावर बढ़ेगी तो z क्यूब, इस तरीके से डायरेक्ट करना है, ओके। अब इसके अंदर 1 रखो, z की जगह 1, तो 1⁴ 1 क्यूब 1, तो बचेगा ओनली 6 - 2, आंसर इज 4। फर्स्ट टर्म ये मिला, सेकंड टर्म ये मिला, अभी भी एक और टर्म बाकी है, सो f ट्रिपल डैश ऑफ z इज इक्वल टू, इसका वापस से करो, 4 ऊपर जाएगा तो -4 बनेगा, -4 × 6 यानी -24, और एक पावर बढ़ेगी तो z⁴ की जगह क्या होगा z⁵, माइनस वैसे ही 3 ऊपर जाएगा, ओके तो -3 होगा, तो माइनस माइनस प्लस 3 × 2 6, सो ये टर्म बनेगा +6 z⁴, और ये भी नहीं करना ना, तो सीक्वेंस से भी पता चल सकता है, एक बार माइनस आया फिर प्लस फिर माइनस सॉरी यहाँ पे है, तो माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो साइन अल्टरनेट चलती रहेगी, तो प्लस माइनस इससे भी क्लियर हो सकता है, पावर धीरे धीरे एक एक स्टेप बढ़ानी है, बस नंबर का ध्यान रखना है, ओके। कई सारे सीक्वेंस है, टेक्निक याद रखनी है। f ट्रिपल डैश ऑफ 1, z की जगह 1 सब्स्टिट्यूट करो, तो इसमें 1:5 1 1:4 1, तो सिर्फ ऊपर का होगा -24 + 6 एंड दैट इज बिकम -18, ओके। तो सारी वैल्यूज आपको मिल गई, 1 2 3, एटलीस्ट मुझे 3 टर्म्स चाहिए थे, 3 टर्म्स मिल गए, ये चौथा है बट ये 0 आंसर है इसलिए काउंट नहीं कर रहा, तो 3 टर्म्स मिल गए, अब वापस मैं इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 दे रहा हूं, ओके। यहां पे एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना, ये मैं रफ कर रहा हूं, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दे, सो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 f ऑफ z आपका ये इज इक्वल टू, पहला टर्म है f ऑफ 1, जिसका आंसर डायरेक्ट आंसर ही लिखो, क्या मिला है 0, तो 0 प्लस फिर z - 1 फैक्टोरियल यानी 1 ही रहेगा, लिखने की जरूरत नहीं है, z - 1, f डैश 1 का आंसर क्या मिला है -1, यहां पे ब्रैकेट में लिखो, एक साथ सब कुछ एक्सपांड मत करना, पहले वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, फिर z - 1 का होल स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल यानी 2, फैक्टोरियल के बारे में बता दूं, एक बार वापस रिपीट कर देता हूं, अगर n फैक्टोरियल है तो फैक्टोरियल कैसे काउंट होता है, पहले वो टर्म लिखो, फिर उससे एक और कम करो n - 1, फिर इनटू एक और कम करो n - 2 n - 3, ऐसे ही कहां तक चलेगा 3 2 1, लास्ट में 1 तक चलेगा, ओके। तो इस तरीके से काउंट होता है, अगर मेरे पास 2 फैक्टोरियल गिवन है जैसे अभी यहां पे था, तो इसका आंसर क्या बनेगा 2 × 1, 3 फैक्टोरियल है तो 3 × 2 × 1, इस तरीके से काउंट करना। f डबल डैश 1 जिसका आंसर मिला है मुझे 4, सो × 4 प्लस z - 1 का क्यूब, यहां पे नहीं लिखा मैंने, सो ऑन किया है बट वैसे ही आगे चलता जाएगा, यहां पे क्या आएगा 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल को क्या लिख सकता हूं, तो 3 × 2 × 1, 3 2 6, 6 × 1 यानी 6 रहेगा, तो आंसर क्या मिलेगा 6, ओके। एंड f डैश ये वाला सॉरी f ट्रिपल डैश 1 यानी -18, 3 टर्म्स हो गए, आगे लिखने की जरूरत नहीं है, बट टर्म चल रहे हैं तो प्लस एंड सो ऑन कर देना। f ऑफ z आपका जो क्वेश्चन था वो लिख दो, f ऑफ z है 1 - z अपॉन z², 0 लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस आगे लिखो, तो -z - 1 प्लस
इसको एक्सपांड करो 2 to 4 यानी बचेगा 2 z माइनस 1 का होल स्क्वायर, यहाँ पे माइनस आगे आ जाएगा 6 3 18 सो 3 z माइनस 1 क्यूब प्लस एंड सो। तो ये आपका एक्चुअल आंसर बन गया। ओके, होप सो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। ऐसे ही नीचे सॉरी सेकंड एग्जांपल आगे देखते हैं। ये सेकंड एग्जांपल है, इसके अंदर आपका f ऑफ z बहुत सिंपल दिया है, sin z का डिफरेंशिएशन सबको पता है cos z होगा। ओके, cos का वापस से करोगे तो माइनस साइन का वैसे ही चलता रहेगा। ओके, सो इसमें डिफरेंशिएशन में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा। चलो सबसे पहले तो आपको जो भी फंक्शन दिया है वो एज इट इज लिख दो। सिंगल टर्म है, सिंगल फंक्शन है, इसमें कोई आपको वेरिएशन या सिंपल करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी सिंपल है। सो f ऑफ z sin z आ गया। अब आपका टेलर सीरीज का फॉर्मूला लिखो। हर बार ये पहले ओरिजिनल फॉर्मूला कंपलसरी लिखना है। टेलर सीरीज f ऑफ z इज इक्वल टू f ऑफ a प्लस z माइनस a f डैश a प्लस z माइनस a होल स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल f डबल डैश ऑफ a प्लस एंड सो ऑन z माइनस a रेज टू n अपॉन n फैक्टोरियल f रेज टू n a। ओके, अब इसके अंदर आपको a पॉइंट सब्स्टिट्यूट करना है। यहां पे दिया हुआ है क्या है, पाई बाय 4। इसी टर्म को लास्ट क्वेश्चन जैसे भी लिखा जा सकता है। अबाउट की जगह क्या लिखा होगा, इन टर्म्स ऑफ z माइनस पाई बाय 4। अगर चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो। ये क्वेश्चन का वेरिएशन खास ध्यान रखना, क्योंकि एग्जाम में कई बार क्वेश्चन डिफरेंट तरीके से पूछते हैं। ओके, अभी हमारा जो है वही कंसीडर करते हैं, अबाउट z इक्वल्स टू पाई बाय 4। सो डायरेक्टली आपका a पॉइंट क्या मिला, पाई बाय 4 मिला, तो यहाँ पे a की जगह पे पाई बाय 4 सब्स्टिट्यूट कर दो। सो देयरफॉर f ऑफ z इज इक्वल्स टू f ऑफ a की जगह पाई बाय 4 प्लस z माइनस पाई बाय 4 f डैश पाई बाय 4 प्लस z माइनस a होल स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल, सॉरी a की जगह पे अगेन पाई बाय 4 आएगा, z माइनस पाई बाय 4 का होल स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल f डबल डैश ऑफ a की जगह पे पाई बाय 4 प्लस एंड सो ऑन z माइनस पाई बाय 4 रेज टू n अपॉन n फैक्टोरियल f रेज टू n a की जगह पे पाई बाय 4। और कुछ करना नहीं है, सिर्फ ये वैल्यू रिप्लेस करना। अब सारे डिफरेंशिएशन मुझे फाइंड करने पड़ेंगे, एक एक वन बाय वन टर्म फाइंड करते हैं। तो पहले f ऑफ पाई बाय 4 चाहिए, तो उसके लिए f ऑफ z जो गिवन है वो लिखो, और वो क्या है आपका sin z। सो f ऑफ z इज इक्वल टू sin z। इसमें मुझे टर्म चाहिए f ऑफ पाई बाय 4। कंपेयर करो f ऑफ z और f ऑफ पाई बाय 4, तो सिर्फ वेरिएशन है कि z की जगह पे यहाँ पे क्या यूज हो रहा है, पाई बाय 4, तो यहाँ पे भी z की जगह पाई बाय 4 ले लो, तो sin z की जगह पे आएगा पाई बाय 4 एंड sin पाई बाय 4 बिकम्स 1 अपॉन रूट। ओके, टेबल वैल्यू से सब लोग जानते होंगे, और नहीं पता तो टेबल चेक कर लेना। डिप्लोमा में भी आता है, 10th स्टैंडर्ड में भी आता है, 11 12th में भी, और मैथ्स 1 2 के अंदर भी यूज हुआ था। ओके, देन डिफरेंशिएशन, अगेन रिमेंबर डिफरेंशिएशन f डैश पाई बाय 4 आपको चाहिए ये वाला स्टेप, तो उसके लिए यहां से अप्लाई नहीं करना है, ये कांस्टेंट फॉर्म है, आपको पहले इसका डिफरेंशिएशन फाइंड करना है, देन उसके अंदर वैल्यू रिप्लेस करनी है। सो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, cos z। इसके अंदर z की जगह पाई बाय 4 अगेन अप्लाई करो, तो cos पाई बाय 4 विच इज ऑल्सो 1 अपॉन रूट 2। ओके, नेक्स्ट स्टेप f डबल डैश z, तो cos z का डिफरेंशिएशन अब आएगा माइनस sin z। ओके, साइन तो होगा, साइन का cos, cos का साइन, साइन का cos, cos का साइन, ये तो चलता रहेगा, खाली जब cos का करो तब ध्यान रखना कि उसमें माइनस साइन होता है। ओके, सो f ट्रिपल डैश सॉरी डबल डैश पाई बाय 4 इज इक्वल टू z की जगह पाई बाय 4, तो माइनस साइन पाई बाय 4, तो आंसर आएगा माइनस 1 अपॉन रूट 2। वैसे तो यहाँ पे 3 टर्म मिल गए, बट वेरीफाई करने के लिए, सिंपल करने के लिए चौथा फाइंड करना है, तो कर सकते हैं। तो f ट्रिपल टाइम्स z इज इक्वल टू माइनस एज इट इज साइन का डिफरेंशिएशन होगा cos z, तो f ट्रिपल टाइम्स ऑफ पाई बाय 4 विच इज बिकम क्या मिलेगा, माइनस cos पाई बाय 4। सो अगेन क्या वैल्यू मिली, माइनस 1 अपॉन रूट 2, यानी 2 बार प्लस 1 अपॉन रूट 2, 2 बार माइनस 1 अपॉन रूट 2।
ओके, चलो सारी वैल्यूज इक्वेशन 1 यानी कि इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करते हैं। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 f of z is equals to f of pi by 4 जो मिला है 1 upon root 2, so 1 upon root 2 plus z minus pi by 4 as it is, फिर आएगा f dash pi by 4 जो है वो भी 1 upon root 2, so 1 upon root 2 plus z minus pi by 4 का whole square, so z minus pi by 4 का whole square and upon 2 factorial, फिर f डबल डैश पाई बाय 4 जो मिला है -1 upon root 2, so -1 upon root 2 प्लस वैसे ही तीसरा z माइनस पाई बाय 4 का स्क्वायर था तो q आएगा नीचे 3 फैक्टोरियल और ट्रिपल टाइम वैल्यू यानी कि माइनस अगेन 1 upon root 2 प्लस एंड सो। अगर चाहो तो ये स्टेप नहीं करोगे, ये एक्स्ट्रा मैंने किया है, ये नहीं करोगे तो भी चलेगा। ओके, एटलीस्ट 3 टर्म्स चाहिए, 3 टर्म्स भी चलेगा। चलो सिंप्लीफाई कर ले। सिंप्लीफाई करने से पहले 1 upon root 2 सारे आंसर्स के अंदर आ रहा है, तो 1 upon root 2 सब में से पहले तो कॉमन ले लेता हूं। यहां पे अब बचेगा 1 upon root 2 निकल गया तो बचेगा ओनली z माइनस पाई बाय 4। ओके, देन यहां पे 2 फैक्टोरियल यानी वापस क्या होगा 2, ये 1 upon root 2 बाहर निकल गया है बट माइनस उसका बाकी है, तो यहां पे प्लस का क्या हो जाएगा माइनस z माइनस पाई बाय 4 का होल स्क्वायर इनटू ये 2 फैक्टोरियल है उसकी जगह क्या लिख सकता हूं अपॉन 2, तो वो मैं आगे लिख देता हूं। ओके, जब भी हम सिंप्लीफाई करें ना तो ऑलवेज कांस्टेंट आपका आगे रखने का ट्राई करना, तो 1 upon 2। ओके, वैसे इसका करो 1 upon root 2 बाहर आ गया, अगेन माइनस आएगा माइनस 3 फैक्टोरियल यानी 3 into 2 into 1 यानी 6 रहेगा, वो 6 आगे लिख दो, सो 1 upon 6 z माइनस पाई बाय 4 का होल क्यूब प्लस एंड सो। ओके, ब्रैकेट कंप्लीट। तो टोटल 1 2 3 4 मिले हैं, आप यहां तक नहीं करोगे, यहां तक करोगे तो भी वैलिड है। तो ये आपका एक्चुअल जो साइन z का सीरीज था वो आंसर मिला है। ओके, सो होप सो आप लोगों को ये पूरा समझ में आ गया होगा। जैसे दो सम सॉल्व किए वैसे ही करना है, जो वेरिएशन आएगा सबके अंदर वो है आपका सिर्फ डिफरेंशिएशन पार्ट। ओके, उसके अलावा और कोई वेरिएशन नहीं है। होप सो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी क्वेरी है तो मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर लेना। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।